हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 का न्यूमेरिकल्स। ये आखिरी वीडियो होगा चैप्टर नंबर 2 का। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको आंकिक प्रश्नों के न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराया था, जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक था। आज के इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 से लेके यानी प्रश्न संख्या 21 से लेके प्रश्न संख्या 33 तक 33 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आंकिक का ही है, और ये सारे क्वेश्चंस अरिहंत की बुक से आपको सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस आपको कहा है, सवाल में क्या कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 46 सेंटीमीटर है, यानी 46 सेंटीमीटर है। आपसे वक्रता त्रिज्या का वैल्यूज मांग रहा है। फोकस दूरी दिया है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f वो आपको सवाल में 46 सेंटीमीटर दिया है, और आपको पता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव लेते हैं। वक्रता त्रिज्या हमें फाइंड आउट करना है, यानी r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। f और r में हमारे पास एक रिलेशन होता है, f इज इक्वल टू r/2। यहाँ से डाटा हम रखेंगे आसानी से, तो इम्प्लाइज दैट r का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। और f का वैल्यू सवाल में 46 दिया है, तो 2 इंटू 46 करेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2 छक्का 12 और 2 4 दूना के 8 और 1 9, यानी 92 सेंटीमीटर। यूनिट नहीं भूलेंगे, यूनिट बेहद ज़रूरी होगा फिजिक्स में। तो उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 92 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि आपको पता भी है कि फोकस दूरी का ठीक डबल होता है वक्रता त्रिज्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, इसका सोल्यूशन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। 22 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन कह रहा है कि अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण से कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इमेज ड्रा करिए इसका। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रे डायग्राम बनाएंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण जिसमें बाहर बाहर कलई करते हैं वो अवतल दर्पण, और अंदर की तरफ कलई करते हैं तो उत्तल दर्पण। तो ये हो गया आपका पोल, उसके बाद फोकस, उसके बाद सेंटर। क्वेश्चंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यू का वैल्यू हो गया -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड की समस्त दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो अवतल दर्पण एक ही केस में आभासी बनाता है, छठे केस में, जब ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाता है पोल और फोकस के बीच में। यानी इस क्वेश्चंस को पढ़ते ही आपको पता लग चुका है कि जो वस्तु की स्थिति है वो ध्रुव और फोकस के बीच में ही है। ठीक है, तो वो कह रहा है 3 गुना बड़ा व आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताइए। तो जब सवाल में 3 गुना, ये 3 गुना क्या है, ये क्या चीज़ दिया है, यू है, वी है, एफ है, एम है, क्या है। तो मैंने बताया था जब गुना शब्द आपको सवाल में देगा तो वो एम का वैल्यू होता है। अब इसमें आभासी लिखा है, तो आभासी का मतलब एम का जो भी वैल्यूज लिया जाएगा, क्या वो पॉजिटिव लिया जाएगा या फिर नेगेटिव। तो आपको मैंने बताया था कि आप इसे रटिए नहीं, m इज इक्वल टू -v/u ऑलरेडी ये फार्मूला होता है, और आभासी के केस में v का वैल्यू पॉजिटिव आता है और u ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है, तो ये माइनस हमेशा रहेगा, और ये सूत्र में माइनस आता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल m का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। तो जब सवाल में कहेगा कि आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इस बात का मतलब जितना गुना भी आभासी बोलेगा उसका वैल्यू प्लस लिया जाएगा, तो m का वैल्यू 3 लिया जाएगा पॉजिटिव के साथ। कह रहा है कि बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, यानी वो ऐप की डिमांड आपसे कर रहा है। वो क्या पूछना चाह रहा है, फोकस दूरी पूछना चाह रहा है, ऐप का मान। तो जैसा कि आपको पता है फिगर से कि जो भी ऐप का वैल्यू जाएगा वो 30 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में ही है, तो 30 से ज़्यादा आना चाहिए, विथ नेगेटिव साइन के साथ आना चाहिए, क्योंकि दर्पण कौन सा है, अवतल। तो देखो एम की सहायता से फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी पता करो। कैसे, मेरे पास फार्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u, m इज इक्वल टू -v/u। मेरे पास m का वैल्यू दिया है, जी हाँ दिया है, कितना, 3। क्या हमें u का वैल्यू पता है, हाँ पता है। v पता है, जी नहीं पता है। तो ऐसा करते हैं कि पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर आ जाएगा -v, है ना। ये माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, इस वजह से हम माइनस का साइन निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम डाटा रखेंगे, यानी वैल्यूज रखेंगे, तो 3 इंटू यू, यू हमें दिया है -30,
तो -30 इज इक्वल टू माइनस भी, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 30 × 90, भी का वैल्यू कितना आएगा 90 सेंटीमीटर। भी मुझे 90 मिल गया, यू का मान मेरे पास -30 है, भी मिला, यू मिला, एफ आएगा, आसानी से आएगा। तो निकाल लेते हैं एफ निकाल लेते हैं यहाँ से, देखते हैं एफ कितना आएगा। तो ईजिली एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है तो इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, भी का वैल्यू मिला, यू का मिला, एफ निकालना है, तो आप दर्पण का फार्मूला लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। इम्प्लाइज दैट एफ का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, यू भी हमें मिल चुका है, यू का मान -30 है और भी का 90, तो भी का वैल्यू रखिए 90 + 1/u, यू कितना है -30, तो प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ओवरऑल माइनस ही आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ जाके यहाँ का लगा देगा माइनस। तो हम आपसे पूछेंगे कि 1/f इम्प्लाइज दैट 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 90 और 30 का, 90 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 का 30 में भाग, सॉरी 90 का 90 में भाग एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे, 1 - 30 × 90 तो 3 आ जाएगा, 1 में से 3 जाएगा -2/90। इम्प्लाइज दैट एफ का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, तो 1/f = -2/90 आ रहा है, इसे कटा दीजिए 2 को, तो 2 × 2 होगा और 90 को 2 से कटाएंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/f = -1/45 आएगा, तो f = कितना आएगा -45 मात्रक नहीं भूलेंगे, सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी -45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सवाल जब भी आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा कलेक्ट करिए, उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है उसको क्वेश्चन मार्क में रखिए, उसके बाद फार्मूला लगाइए और आपको वैल्यूज़ मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, यानी एफ हमें दे दिया -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, माइनस इसलिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होती है, इस वजह से नेगेटिव लेते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई कह रहा है, वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं जो कि 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो 2 सेंटीमीटर लंबी है तो इसे कंपेयर करते हैं वाई एक्सिस से और इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या चीज़ 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? वस्तु। देखो ना, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को किस अक्षर से दिखाते हैं? यू से दिखाते हैं। यू = -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कह रहे तब बने प्रतिबिंब का आकार तथा प्रकृति बताइए, यानी आकार पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। आकार का मतलब वो कितना बड़ा बन रहा है, छोटा या बड़ा बन रहा है, कैसा बन रहा है वो बताइए। प्रकृति का मतलब है वास्तविक बन रहा है कि सीधा बन रहा है कि आभासी बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, वो नेचर हमसे पूछना चाह रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आप इमेज ड्रा करिए, फिगर ड्रा करिए, फिगर बनाइए, रे डायग्राम इसका बनाइए। पोल है, फोकस है, सेंटर है। कह रहे कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और ये वाला जो सी है ये भी 10 होगा, तो पोल से लेकर सी तक की दूरी हो जाएगी 10, 10, 20। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी और एफ के बीच में। तो इसका आंसर तो मौखिक बता सकते हैं ना, ओरली बता सकते हैं। आकार में क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रकृति भी आप मौखिक बता सकते हैं, प्रकृति होगी अब वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। इमेज कहाँ बनेगा? सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। चौथी केस है, यदि आपको केसेज याद है तो सवाल लगाने की सवाल विदाउट पेपर एंड पेन ही आप सॉल्व कर सकते हो, ओरली बता सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो देखो फिर भी हम लगा के दिखाते हैं आपको, है ना। यदि आपको रे डायग्राम नहीं याद है, स्थितियाँ नहीं याद है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर इमेज कहाँ बनेगा, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करो, एफ मिला है, यू मिला है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल भी पता करिए। तो आप लगाइए दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। जिस चीज़ का वैल्यूज आपको निकालना है उसे एक तरफ रखिए और जो चीज़ ज्ञात है उसे एक तरफ। तो जो ज्ञात है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और जो अननोन है, अज्ञात है, उसे राइट हैंड साइड में रहने देते हैं। तो 1/f - 1/u = 1/v, क्योंकि भी हमें फाइंड आउट करना है, एफ और यू का वैल्यू पता है। मान रखते हैं इसमें 1/f, f -10 है, माइनस ऊपर चला जाएगा, -1/u, यू का वैल्यू -15 सेंटीमीटर है और ये माइनस फार्मूले का है, = 1/v। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -1/10 माइनस प्लस हो जाएगा, 1/15 = 1/v। 10 15 का लसा लेंगे तो 30 आ जाएगा, 10 × 30 -3 आएगा, 15 दूना 30, 2 आएगा, = 1/v। -3 + 2 -3 + 2 हल करेंगे, -3 + 2 तो आएगा -1/30 = 1/v। हमें तो v का वैल्यू चाहेगा, 1/v चाहेगा नहीं, तो इसे उल्टा करेंगे तो v = कितना आएगा -30 सेंटीमीटर। v = कितना आएगा -30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन के साथ। v का मान रेट 30 सेंटीमीटर आएगा,
ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था प्रकृति बताइए, तो v इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव का क्या मतलब होता है, जब जब v का मान ऋण आएगा तो बताएगा वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। आकार पूछ रहा है, यानी वो आई भी आपसे पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, आई। आई कैसे निकालोगे, ओ पता है, यू पता है, भी पता है, आई आएगा कहाँ से, एम वाले सूत्र से। तो सूत्र क्या होता है, अच्छा इस चीज़ को इरेज कर देते हैं, आकार बताते हैं आपको, आकार दिखाते हैं, यहाँ पे आकार भी आपको दिखाते हैं। आई आपसे वो पूछ रहा है, देखो आई कैसे निकालेंगे, तो आई निकालेंगे हम आई बटा ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से, ठीक है। एम इज इक्वल टू आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो एम का हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, आई बाई ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओ का वैल्यू सवाल में दिया था, 2 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट था। भी का मान अभी भी निकाले हैं, ये माइनस फार्मूले में होता है, भी का मान निगेटिव 30 आ रहा है, अपन यू का मान ऑलरेडी गिवन है सवाल में 15 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जो u का वैल्यू रखेंगे वो निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 15 दूना के 30 आ जाएगा, यानी -2 आ जाएगा। तो 2 दूना के कितना आ जाएगा 4, आई इज इक्वल टू आएगा -4 सेंटीमीटर। आई इज इक्वल टू कितना आएगा -4 सेंटीमीटर। ये -4 सेंटीमीटर में माइनस जो चिन्ह है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, जो इमेज बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। क्या ये वस्तु से बड़ा है, जवाब है हाँ, क्योंकि वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी है, जबकि इमेज उसका 4 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, आकार में वस्तु से 2 गुना, वस्तु से 2 गुना बनेगा। प्रकृति में क्या लिखेंगे, माइनस आ रहा है, v इज इक्वल टू निगेटिव आ रहा है ना, v इज इक्वल टू क्या है निगेटिव, तो इसका मतलब लिख दीजिएगा प्रकृति में वास्तविक, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा, ऐसे प्रकृति लिख कर ना। फिर आकार में क्या लिखेंगे, आकार में लिख दीजिएगा ऐसे आकार ब्लैक पेन से करके, वस्तु से 2 गुना, वस्तु से 2 गुना बड़ा, ठीक है, वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा आकार में, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये सारे सवाल ऐसे ही सवाल बोर्ड में पूछे जाते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 4 नंबर आपको सॉल्यूशन पे दिए जाते हैं और 3 नंबर उसके किरण आरेख खींचने पर, है ना। 3 नंबर रे डायग्राम पे दिए जाते हैं। तो इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि किसी भी सवाल का वो रे डायग्राम आपसे कहे या ना कहे, आप खुद से रे डायग्राम खींचो, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अच्छे से याद हो सकें। 24 का सोल्यूशन देखो, एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा, एक अवतल दर्पण है उसे 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी हो गई अवतल दर्पण से, यानी u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। पहले केस में कह रहा है कि आभासी बन रहा है, दूसरे केस में कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थिति में अवतल दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आभासी वाला हम लगाते हैं, वास्तविक वाला आपके लिए रहेगा। तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी के केस में, आभासी के केस में जो वैल्यूज़ लिया जाएगा m का, जो 3 गुना बड़ा आभासी बोल रहा है, तो उसके लिए गुना शब्द देखते ही हम जान जाएंगे कि m दिया है, बट m का वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो अभी बताया था कि यदि अवतल दर्पण में ये बात करें कि आभासी बन रहा है, तो आभासी का मतलब m प्लस लिया जाएगा, यानी m का वैल्यू 3 लिया जाएगा। यहाँ पॉजिटिव साइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पॉजिटिव है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो प्रत्येक स्थिति में फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी f हमसे मांग रहा है। अब हमें m दिया है, u दिया है, f फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास एक फार्मूला होता है, मेरे पास एक फार्मूला होता है जो m u और f में, सॉरी m और u v में एक रिलेशन देता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें v पता करना पड़ेगा, जैसे ही v मिलेगा मुझे u पता, मुझे v पता हो जाएगा और f हम निकाल के दे देंगे। तो m इज इक्वल टू फार्मूला होता है -v/u, m इज इक्वल टू i/o भी होता है, बट i/o का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो m का वैल्यू यहाँ रखिए, m इज इक्वल टू सवाल में 3 है, इज इक्वल टू माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है, v का वैल्यू पता नहीं है, u का वैल्यू सवाल में गिवन है -30, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 30 का 3 में गुणा करेंगे तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v का वैल्यू कितना गया 90 सेंटीमीटर। हमें f मिला, f पता करने हैं, u और v पता है। तो दर्पण का सूत्र लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ से सॉल्व करेंगे, डाटा रखेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v मेरे पास सवाल में कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर दे रखा है, प्लस 1/u, u मेरे पास सवाल में -30 सेंटीमीटर है, यहाँ माइनस के साथ रखेंगे, और 1/f इज इक्वल टू 1/90, प्लस इंटू माइनस इक्वल माइनस होगा 1/30। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे 30 90 का 90 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 माइनस 30 का 90 में 3 बार जाएगा भाग, तो 3 लिखेंगे, और इसे जब सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो 1/f इज इक्वल टू -2/90 आएगा। इसे कैंसिल कराएंगे, -1/45 आएगा, -1/45। इसे अपोजिट करेंगे तो f इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर आ जाएगा, f इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी जब 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो उस केस में अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। माइनस साइन क्या बता रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है। वास्तविक के केस में जब वास्तविक इमेज बनेगा तो उस केस में m का वैल्यू आपको केवल क्या ले लेना है, माइनस। वास्तविक के केस में m का वैल्यू जो 3 मैंने पॉजिटिव लिखा है वहाँ पे -3 आपको रखने हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, 25 का सॉल्यूशन देखते हैं। 25 के सॉल्यूशन में कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 48 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी दे रहा है यानी f -48 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव होती है अवतल की। अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से वस्तु की दूरी को u से दिखाते हैं, जो कि कितना दे रहा है, -40 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, -40 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, यानी वो हमसे भी पूछना चाह रहा है। तो आप दर्पण का फार्मूला लगाइए, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन सारे वैल्यूज़ को, उन सारे डाटा को एक तरफ करिए जिसका वैल्यू फाइंड आउट है करना है, और जिसका वैल्यू फाइंड आउट है उसे एक तरफ करिए। तो आपको भी पता करना है, u और f आपको दिया है तो u और f एक तरफ करिए, यानी इसे लेफ्ट हैंड साइड में बुलाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से मान रखेंगे 1/f मेरे पास -48 है तो -48, माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस फार्मूले में यहाँ आया है। u का मान ऑलरेडी निगेटिव होता है तो इसे कोष्टक में लिखेंगे, है ना, इसे कोष्टक में लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/v। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/48 प्लस 1/40 इज इक्वल टू 1/v। अब 48 और 40 का एलसीएम लेंगे, यहाँ ले लेते हैं 48 और 40 का एलसीएम, देखते हैं कितने बार में जाएगा। तो 24 दूना 48 होता है और 20 दूना के 40, 2 से कटाएंगे 12 आएगा और इससे कटाएंगे 10 आएगा, 2 से कटाएंगे 6 आएगा, 5 आएगा, इससे 2 से कटाएंगे 3 आएगा और ये 5 आएगा, फिर 3 और 5 से कट जाएगा, ठीक है, फिर 3 और 5 से कट जाएगा। तो देखा 5 से 15 दूना के 30 दूना के 60 दूना के 120 दूना के 240, कितना जाएगा 240, 240। 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 16 5 80 और 80 गुणे 3 8 से 240, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम 240 निकालने के बाद 48 केस में भाग देंगे ना, 48 केस में भाग देंगे तो यदि 5 बार गुणा करें, ठीक है, इस पर 5 बार गुणा करें तो 5 8 40, 5 को 20 24, है ना, कितने बार जाएगा 5 बार, 48 5 240, तो यह जाएगा -5 प्लस 0 0 कैंसिल होगा, 40 छक्का हो जाएगा 240, है ना, 4 6 24 6 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से पुनः सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/240, 1/240, है ना, 1/240 इज इक्वल टू 1/v। इसे अपोजिट करेंगे तो v इज इक्वल टू कितना देगा 240, v इज इक्वल टू कितना देगा 240। तो सवाल में v का जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव के साथ आ रहा है। एक बार चेक करते हैं इसका आंसर कितना दे रहा है। फ़िलहाल यहाँ से जो डाटा मेरे पास आ रहा है, वो आ रहा है 240 सेंटीमीटर। आंसर देखते हैं एक बार, 25 का आंसर देख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर आंसर कितना दे रहा है, 25 का आंसर दे रहा है 240 सेंटीमीटर। जी बिल्कुल सही है, आंसर कितना दे रहा है 240 सेंटीमीटर, है ना। तो कभी कभार कि आपको डाउट यदि हो कि ये आंसर मेरा करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है, गलत है या सही है, तो ये जानने के लिए आप u और v का मान किन्हीं भी 2 ज्ञात राशियों में से किसी एक को जानबूझ के आप अज्ञात मान लीजिए। जैसे f का मान आपको पता है, आप उसे अज्ञात मान लीजिए, और v का मान आपको अभी अभी आपने निकाला है, तो v और u का मान आप इसमें रखिए, और इन दोनों के मान पर यदि f का मान -48 आ जाएगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत होगा, ठीक है। तो कह रहा था कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, तो आप कह दीजिएगा कि
जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी जाएगी उससे 240 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट मतलब प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा यदि ये पूछता है तो भी पॉजिटिव आ रहा है। इस बात का मतलब वो इंडिकेट कर रहा है हमें, कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। ठीक है, तो 25 हमने अभी भी लगाया था। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में क्या दे रहा है, इसका सोल्यूशन देखते हैं जल्दी से। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को निगेटिव लेते हैं, -38 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वस्तु दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, यानी u का वैल्यू दे रहा है सवाल में, u = -32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी बताइए। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब यानी हमसे भी पूछना चाह रहा है। तो r दिया है, यहाँ से f पता करिए। f = r/2 होता है। r -38 सेंटीमीटर दिया है, बटा के 2 करेंगे तो f = आ जाएगा -2 एकम 2, 2 8 2 9 18 है ना, 19 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 19 सेंटीमीटर। f मिला, u मिला, भी फाइंड आउट करना है। तो दर्पण का फार्मूला लगाते हैं, 1/f यहाँ लिख लेते हैं। 1/f = 1/v + 1/u। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे डाटा को एक तरफ करिए, जो पता है, और जो अननोन है उसे एक तरफ करिए, यानी भी निकालना है तो u को इधर बुलाइए। 1/f - 1/u = 1/v। मान रखेंगे 1/f। f मेरे पास सवाल में गिवन है, अभी भी -19 निकाला, -19 ऊपर चला जाएगा। -1/u, u आपको -32 दिया है तो इसे कोष्टक में रखिए, = 1/v। तो -1/19 प्लस 1/32 = 1/v। 19 और 32 का एलसीएम लेंगे ना, 19 और 32 का एलसीएम लेंगे तो 19 किसी से कटेगा नहीं, 32 भी किसी से नहीं कटेगा, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 19 × 32 ही आएगा। 19 से कैंसिल होगा तो 32 आ जाएगा, -32, और ये कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 19 = 1/v। यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा, 12 में से 9 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, विथ नेगेटिव साइन के साथ आएगा, बटा के 19 × 32 = 1/v। ठीक है जी। तो ऐसा करते हैं, हमें तो v का वैल्यू निकालना है तो इसे अपोजिट करेंगे, यानी उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो 19 × 32 ऊपर हो जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा, और ये नेगेटिव साइन तो ऊपर ही रहेगा, और 1/v का अपोजिट v हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि 19 का टेबल पढ़ के 32 में टेबल पढ़ लेते हैं, फिर 13 से डिवाइड करते हैं। तो 19 दूना के 38 होगा, 38 का मतलब 8 बचेगा 3, 19 या 57 और 3 60, 57 3 60 बटा के 13 = v। 13 का भाग दे लेते इसमें, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट v = मेरे पास आएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं भाई, इसको सॉल्व करके यहाँ लिखते हैं, है ना, भाग दे के यहाँ लिख देते हैं। v = 13 5 65 ज़्यादा हो जाएगा, तो 13 चौको 52, है ना, 13 चौको 52 हो जाएगा, 4 आएगा, बचेगा मेरे पास 8, ये हो जाएगा 88। कितना हो जाएगा? 88। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 होगा, 13 6 78 हो जाएगा, है ना, 13 6 78, बचेगा मेरे पास 2 और 8 10, यानी 100 हो जाएगा। तो 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 46.7 सेंटीमीटर विथ पॉजिटिव साइन के साथ आएगा ना। 46 सेंटीमीटर, सॉरी 46.7 सेंटीमीटर आएगा उस अवतल दर्पण की से, अवतल दर्पण जो है वहाँ से वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो 46.7 सेंटीमीटर आएगी। आंसर मैच कराते हैं इसका, कितना दे रहा है? जी बिल्कुल सही दे रहा है, 46.7 सेंटीमीटर ही दे रहा है। तो आप लिखेंगे दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 46.7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखते क्वेश्चन नंबर 27, इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। 40 सेंटीमीटर दूरी पे क्या रखी? वस्तु, यानी u का वैल्यू कितना दिया? -40 सेंटीमीटर। उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी v का वैल्यू दे रहा है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि जो उत्तल दर्पण है उसमें जो v का वैल्यू लिया जाएगा वो प्लस या माइनस। तो उत्तल दर्पण में v का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है, क्योंकि उसमें 2 ही केस होते हैं। इमेज इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, उसके बाद कहीं पे भी रखते हैं
कहीं पर भी रखते हैं तो इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनता है, तो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही बनता है, इसलिए भी का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा। हमसे कह रहा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताइए, यानी हमसे एफ पूछना चाह रहा था। मेरे पास दर्पण का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें मान रखेंगे तो 1 के इम्प्लाइज दैट 1/f इज इक्वल टू 1/v। भी मुझे दिए है 10 प्लस 1/u। यू मेरे पास -40 सेंटीमीटर है, -40 सेंटीमीटर। इसे कोष्टक में लिखेंगे, फिर इसे पुनः सॉल्व करेंगे तो ये प्लस इंटू माइनस इसका गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। और 10 और 40 का यदि एलसीएम लेंगे तो इम्प्लाइज दैट 1/f इज इक्वल टू 10 40 का लस 40 आ जाएगा, 10 चौको 40 4 बार जाएगा, माइनस 40 से कम 40 का यदि भाग देंगे 40 में तो एक बार जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3/40। अब हमें 1/f नहीं निकालना है। गलती यहीं पे लड़के कर बैठते हैं कि खुश हो जाते हैं यहीं पे आंसर आ गया, नहीं, अभी इसे अपोजिट करना है, यानी उल्टा करना है। तो 1/f का उल्टा f होगा तो 3/40 का उल्टा 40/3 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट f इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3 सेंटीमीटर। या तो इसे आप कटा के आप f इज इक्वल टू कितना बता सकते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9 3 है ना, 13.33 सेंटीमीटर कहिए या फिर 40/3 सेंटीमीटर कहिए, बात क्या है, एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कितना आएगा, 13.33 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 28 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है इकाई आवर्धन के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी बताइए। वस्तु की दूरी यानी यू हमसे पूछना चाह रहा है। आवर्धन कितना दिया, 1 दिया, m का मान 1 दिया है। अब यहाँ पे आपको सोचना होगा, यहाँ पे आपको खुद ब खुद सोचना होगा कि क्या m का वैल्यू +1 लिया जाएगा या फिर -1। कहने को तो कह दिया इकाई मतलब 1, क्या m का वैल्यू आप +1 लोगे या -1। तो आपको पता है अवतल दर्पण में आपको केसेस याद हैं, ठीक है, कौन सा दर्पण है, अवतल ही है। तो देखो इसमें 1 कब आता है, प्रतिबिंब m का मान 1 कब आता है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को C पर रखता है। इमेज कहाँ बनता है, C पर ही बनता है। कितना बड़ा, जितना बड़ा वस्तु होती है। तो उस केस में यदि आपसे पूछा जाए कि m का मान आपने 1 लिया है, ठीक, कोई बात नहीं, बट m इज इक्वल टू जो फार्मूला होता है I/O, इसमें I का जो वैल्यूज़ होता है, I का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा क्योंकि नीचे बनता है, और जो O का वैल्यू लिया जाएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा क्योंकि ऊपर होता है। तो कट पीट के एक ही आएगा बट नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। और आप गलती कर बैठोगे कि m का मान कह रहा है 1, तो +1 लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। यहाँ पे m का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको, -1। क्या लेना पड़ेगा, -1, ठीक है। क्यों लेना पड़ेगा वो मैंने आपको समझा दिया। तो यहाँ इकाई आवर्धन के लिए m का वैल्यू -1 लेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण है, यानी f का वैल्यू सवाल में कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 20 सेंटीमीटर। अवतल है तो f का मान माइनस लेंगे। हमसे पूछ रहा है वस्तु की दूरी बताइए, यानी u का वैल्यू पूछ रहा है। तो u का जो वैल्यू जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि u नेगेटिव आएगा। u क्या आएगा, नेगेटिव। कहेंगे u आएगा कहाँ से, इस बार तो भी दिया नहीं है, f केवल पता है और m पता है। तो देखो बढ़िया सवाल है ये, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो m इज इक्वल टू मेरे पास फार्मूला होता है -v/u। m का वैल्यू रखेंगे -1 इज इक्वल टू -v/u। सबसे बड़ी बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि अज्ञात राशियों का चिन्ह हम नहीं देंगे। ये नहीं कि u का मान नेगेटिव लेते हैं तो u के स्थान पर -u रखें, नहीं, कभी नहीं। जो वैल्यूज़ दिया होगा उसी का मान आप चिन्ह के साथ रख सकते हैं। जो अननोन होगा, अज्ञात होगा, उसका चिन्ह खुद ब खुद आप नहीं रखेंगे, वो खुद ब खुद आएगा यदि आप कनेक्शन सही किए हैं, ठीक है, आप कैलकुलेशन सही किए हैं तो वो खुद ब खुद नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यहाँ से माइनस कट जाएगा तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, u। v और u आपस में क्या आ गए, बराबर आ चुके हैं। तो हमें यह पता है, हमें u भी पूछा है, u भी में हमें केवल u पूछा है, तो जितना u आएगा उतना ही v आएगा, ये बात आपको सत्य पता है। बट चेक करते हैं एक बार u आएगा कितना। तो दर्पण का सूत्र लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमें पता है -1/20 इज इक्वल टू, यहाँ पर v के स्थान पर भी u रख सकते हैं और u के स्थान पर भी v रख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें चूँकि वस्तु की ही दूरी निकालनी है इसलिए v के स्थान पर u रख देंगे और u को u रहने देंगे। अब अपने से पुनः एक बार कह रहे हैं कि u का मान रीड u मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है। तो 1/u 2/u हो जाएगा। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -1/20 इज इक्वल टू 2/u हो जाएगा, 2/u।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू इज इक्वल टू हो जाएगा 20 गुना के 40 हो जाएगा। तो यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। यू इज इक्वल टू कितना आएगा -40 सेंटीमीटर। यदि यू 40 आ रहा है तो भी कितना आएगा -40 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो वस्तु है, जो यू और भी हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। हालांकि आपको सवाल में भी पूछा नहीं है, तो यू का वैल्यू होगा -40 सेंटीमीटर। पूछ रहा है दर्पण से वस्तु की दूरी, तो आप लिखिएगा दर्पण से वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि मेरे पास एक उत्तल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दे दिया है। कितना दे दिया? 12 सेंटीमीटर। तो एफ का मान दे दिया 12 सेंटीमीटर। दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाएगा, ये बात आपको पता है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, यानी हमसे भी पूछना चाह रहा है। स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। यानी आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन कह रहा है। वो पहले भी कह सकता है कि वस्तु 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी भी वाली चीज़ आपको बाद में भी कह सकता है, बट वो आपको बहका रहा है। फिर भी आप पकड़ लेंगे कि वस्तु 17 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी यू का वैल्यू -17 सेंटीमीटर है। यू कितना है? -17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है? भी। तो आप मिरर का सूत्र लगाइए, 1/f = 1/v + 1/u। एक तरफ करिए जो आपको ज्ञात है, तो f और u को एक तरफ बुला लीजिए और v आपको निकालना है, तो v को इधर रहने दीजिए। मान रखिए 1/f आपको 12 सेंटीमीटर -1/u, u ऑलरेडी कितना है? -17 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसे डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं, है ना। यहाँ प्लस लिख देते हैं = 1/v। 12-17 का लस है, 12 × 17 ही आएगा। 12 से 12 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यानी 17 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 17 से कैंसिल होगा, 12 आ जाएगा = 1/v। 12 × 17 करेंगे तो 29 आ जाएगा, बटा के 12 × 17 = 1/v। हमें भी पता करने हैं तो हम इसे अपोजिट करेंगे, ठीक है, उल्टा कर देंगे, यानी 12 × 17 बटा के 29 = 1/v। 12 या 17 का टेबल किसी का पढ़ लेंगे, है ना। 17 दूना के 34 को 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 17 का 17 और 3 20 बटा के 29 = इसे आपने उल्टा अभी नहीं किया है ना, अभी तो आप इसका खाली गुणा किए हैं 1/v। तो यहाँ से क्या होगा? अपोजिट करेंगे, यानी उल्टा करेंगे, तो 1/v का उल्टा v, तो 304/29 का उल्टा 29 बटा के 304 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने पर जो आएगा वहीं आपका क्या आएगा? वैल्यू जाएगा। और यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर में। यूनिट किस में आएगी? सेंटीमीटर में। ठीक है जी। अब टेबल इसका भाग दे सकते हैं आप, है ना, डेसिमल बढ़ा के 290 होगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2900। 300 का पहाड़ा 304 का टेबल आप पढ़ लेंगे, ठीक है। नियर अबाउट 3 कितना बार जाएगा? यदि इसका भाग आप देना चाहते हैं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, पुनः भाग जाएगी नहीं, तो फिर 0 बढ़ाएंगे, तो हो जाएगा 2900। ये 9 बार में जाएगा ना, 9 बार में चल जाएगा, 3 9 27 और 4 9 36, है ना, 9 बार में जाएगा, तो 0.09 सेंटीमीटर आ सकता है। आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कितना दे रखा है। तो जी 29 का जो आंसर दे रहा है वो 7.03 दे रहा है, 7.03 सेंटीमीटर दे रहा है। जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.09 सेंटीमीटर। एक बार चेक करते हैं, एक बार क्वेश्चन में लाते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, जी ठीक है। फिर लिखा है उसके बाद उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है जो दर्पण से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है जी, 17 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, तो यू का मान -17 लेंगे। और दर्पण का नाम उत्तल दर्पण कह रहा है, तो उसकी फोकस दूरी तो हम प्लस ही लेंगे, 12 जो दिया है। एफ का मान 12 लेंगे, भी पता नहीं है, यू मुझे पता है -17। यहाँ पे डाटा रखेंगे तो माइनस ऑलरेडी रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 17 × 12, ठीक है जी। तो एलसीएम आ जाएगा 17 × 12 ही आएगा, ये कैंसिल होगा, ये आ जाएगा 17 और यहाँ से आ जाएगा 17 से कैंसिल होकर 12 = 1/v। तो इसको जोड़ेंगे, 17 12 17 2 19 10 29 7 2 9 1 1 2 29 बटा के 17 × 12। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा
अच्छा जी, मिस्टेक क्या हो गया समझ रहे हो, यहाँ पर हमने इसे अपोजिट कर दिया है, यहाँ पे हमने इसे उल्टा कर दिया है, 12×17/29 कर दिया, इसे 1/भी ही रखा है, तो ये क्या होगा, ये गलत था, यहाँ पे 1/भी का उल्टा क्या होगा, भी हो जाएगा। तो मैंने इसे उल्टा पहले ही कर रुक चुका हूँ, है ना, मैं इसे अपोजिट कर रखा था, यहाँ पे मिस्टेक है। तो देखते हैं इसको, अब इसका गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो गुणा करने पर कितना आएगा, ये आ जाएगा 17 दूना के 34 को 4 3 17 कम 17 और 3 आ जाएगा 20/29 इज इक्वल टू कितना भी, यहाँ से भी इज इक्वल टू आ जाएगा 204/29। 29 को नियर अबाउट हम 30 माने तो 3 8 24 240 हो जाएगा, 3 7 21 है ना, 3 7 21 मतलब 210 होगा। लेकिन इसमें से हमें 7 घटाने भी पड़ेंगे तो 7 टाइम समथिंग समथिंग आ जाएगा, ठीक है जी। यानी आंसर जो दिया है 7.03 दिया है, तो आंसर आपका 7.03 बिल्कुल सही दिया है, 7.03 सेंटीमीटर आएगा, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। देखो 30 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 30 का सोल्यूशन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, उत्तल दर्पण से 26 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, यानी यू का मान दे दिया -26 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। इस बात का मतलब m = I/O होता है। I का जो वैल्यू है वस्तु की लंबाई का आधा प्रतिबिंब बन रहा है, तो यदि हम वस्तु की लंबाई को x माने तो इमेज जो बन रहा है वो x/2 बन रहा है। ओवरऑल m का जो वैल्यू आ रहा है वो 1/2 आएगा, क्योंकि x कैंसिल हो जाएगा। तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी बताइए, यानी वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, f। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे सोचो कि जो उत्तल दर्पण है उसमें जो m का वैल्यू आया है अभी 1/2 जो आया है, क्या ये +1/2 आएगा या -1/2, क्या 1/2 ये पॉजिटिव सही है या गलत, तो आप चेक करिए। m = -v/u होता है। उत्तल दर्पण के केस में v ऑलवेज पॉजिटिव होता है और u ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये यदि नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव ऑलरेडी होता है, रेड से रेड कट के प्लस आ जाएगा, ठीक है। यानी m का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। हालांकि हमने साइन कन्वेंशन में आपको लिखाया भी था कि m का मान जो लेते हैं उत्तल दर्पण में वो पॉजिटिव ही लेते हैं। तो m की सहायता से अब v पता करिए, तो m = होता है v/u -v/u, मान रखेंगे m के स्थान पर 1/2 = -v, पता नहीं u का मान -26 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 26 को घटाएंगे 13 बार में कटेगा, 13 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 13, तो v का मान कितना गया 13 सेंटीमीटर। v मिला, u मिला, f पता करिए, तो 1/f = 1/v + 1/u, मान रखिए 1/f = 1/v, v आपका 13 है, प्लस 1/u, u आपके पास -26 सेंटीमीटर, तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, तो 1/f = 26 हो जाएगा एलसीएम, 13 दूना के 26 -26 से कम 26, 1/26 अपोजिट करेंगे तो आ जाएगा कितना 26 सेंटीमीटर। तो ये आ गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 26 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखो कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 31 है यानी जो 31 है उसमें कह रहा है कि नीचे आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों की सहायता से हमें वैल्यूज़ बताइए, ठीक है। वो क्या पूछना चाह रहा है वो आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में वो आपसे ये जानना चाह रहा है, डाटा देके कह रहा है कि वस्तु की दूरी -20 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, HO = 1 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई आपसे पूछना चाह रहा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई का मतलब वो आपसे I पूछना चाह रहा है, I फाइंड आउट करने को कह रहा है। HO कहीं लिखे या फिर O लिखे, बात क्या है एक ही है। तो O का वैल्यू 1 सेंटीमीटर गिवन है, आपको I का वैल्यू पता करना है। F को देख के, F नेगेटिव देख के हम जान पा रहे हैं कि वो दर्पण कौन सा होगा, अवतल होगा, उसी की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। तो निकालते हैं I का वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप V पता करिए, ठीक है। तो U और F की मदद से आप V निकाल सकते हैं। दर्पण का सूत्र निकालेंगे तो 1/f बराबर 1/v + 1/u होता है। मान रखेंगे 1/f आपको पता है -15 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप V को एक तरफ करिए, है ना, U को एक तरफ लेके आइए, V को राइट हैंड साइड में रहने दीजिए। 1/f आपके पास -15 है, माइनस ऊपर चल जाएगा, -1/u, u का वैल्यू -20 है, माइनस प्लस हो जाएगा, = 1/v। एलसीएम लेंगे तो 15 20 का लसा 30 हो जाएगा, -15 दूना के 30 -2 होगा, प्लस 20 लसा 30 नहीं होगा बल्कि 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 60, तो 15 चौको 60 हो जाएगा और 20 तिहाई 60।
इज इक्वल टू 1/v, हल करेंगे तो -1/60 इज इक्वल टू 1/v, अपोजिट करेंगे तो v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी v का वैल्यू, ये आंसर नहीं है, वो आपसे आई पूछना चाह रहा है। v आ गया तो आपके पास फार्मूला है m इज इक्वल टू I/o इज इक्वल टू v/u, I/o इज इक्वल टू -v/u। आई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और o का वैल्यू वो दे रखा सवाल में 1, माइनस सूत्र में होता है, और v का मान अभी अभी अपने निकाला है -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर अपन u का वैल्यू सवाल में गिवन है -20 सेंटीमीटर, -20 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 20 से 60 हो जाएगा, -3 आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 सेंटीमीटर। ये माइनस क्या बता रहा है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। क्या ये वस्तु से बड़ा बनेगा? जी हाँ, वस्तु से बड़ा बनेगा, क्योंकि वस्तु की लंबाई 1 है, प्रतिबिंब की लंबाई उसका 3 गुना बनेगी, प्रतिबिंब की लंबाई 3 गुना बनेगी। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32 का सोल्यूशन देखते हैं। 32 का कह रहा है एक वाहन में प्रयुक्त उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। उत्तल दर्पण कह रहा है उसकी वक्रता त्रिज्या को पॉजिटिव लेते हैं, 2 मीटर दे रहा है। तो यहाँ से फोकस दूरी आप निकाल लीजिए, f इज इक्वल टू r/2 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये f कितना आ जाएगा, 1 मीटर। यदि वाहन के पीछे से एक ट्रक नियत दूरी 305 मीटर से आ रहा हो, यानी वाहन कितनी दूरी पर रखा गया है, जो ट्रक है वो कितनी दूरी पर है, वो कह रहा है 3.5 मीटर की दूरी पर, 3.5 मीटर की दूरी पर। तो वस्तु को नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे, -3.5 f मिल गया, u मिल गया। प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी हमसे भी पूछना चाह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर का सूत्र लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो आपको ज्ञात है उसे एक तरफ, अज्ञात को एक तरफ, तो u और f को एक तरफ और v को एक तरफ करिए। यहाँ से मान रखिए 1/f, f कितना है 1 मीटर, 1/1 माइनस 1/u, u कितना है, u कितना है -3.5 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3.5 इज इक्वल टू 1/v। 3.5 को हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके 10/35 लिख सकते हैं। 3.5 में 10 से नीचे 10 से ऊपर गुणा करेंगे तो 10/35 बन जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना, इसका एलसीएम लेंगे 1/35 का, तो 35 आ जाएगा। 1/35 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 35 यानी 35, और ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/v। यहाँ से 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। 35 में 10 ऐड करेंगे 45/35 इज इक्वल टू 1/v। इसे अपोजिट करेंगे यानी उल्टा करेंगे, तो पहले से कटा लेते हैं। 5 9 45 होगा, 5 7 35 होगा, तो आ जाएगा 9/7। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 9/7 का उल्टा 7/9, 7/9 इज इक्वल टू क्या, v। अब 7/9 का मतलब है भाग दे देंगे तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0. देखिए यहाँ लिख देते भैया, भी का जो वैल्यू आएगा वो भी इज इक्वल टू आ जाएगा 10 बढ़ाएंगे तो 0.70, 9 7 63, 9 7 63, कितना बचेगा 7 बचेगा, फिर तो 7 आता ही रहेगा, 0.77 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में आएगा, क्योंकि सारे डाटा किस में दिए गए, मीटर में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या दे रहा है, 0.78 दे रहा है। तो 7 को 8 मान सकते हैं आप, है ना, 5 से बड़ा डिजिट है उसे 8 मान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसका जो था कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव से 0.77 मीटर या 0.78 मीटर की दूरी पर। आकार पूछ रहा है, यानी आई आपसे मांगना चाह रहा है, ठीक है। वो पूछना चाह रहा है आकार कितना आएगा, तो आपको पता है u, आपको पता है v, यहाँ से आप बता सकते हैं कि आकार बड़ा होगा कि छोटा। तो देखते हैं आकार निकालते हैं, यानी आई का वैल्यू बताते हैं। हालांकि आपको पता है आई का मान छोटा ही आएगा u से, फिर भी कितना आएगा वो पता करते हैं। तो I/O इज इक्वल टू होगा -v/u, -v/u, माइनस फार्मूले में होता है, v का वैल्यू आपने अभी भी निकाला है। 0.77 रखने से बढ़िया है कि आप 7/9 रखिए, माइनस का 7/9, माइनस फार्मूले में है, v का वैल्यू पॉजिटिव आया, u का मान -3.5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से I/K/O, I/K/O इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 7/9 अपान 3.5/10, है ना, मतलब 3.5 है तो इसमें 10 का गुणा और 10 का भाग कर दीजिए, तो 35/10 रख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। मतलब 5 7 35 और 5 दूना के 10, तो 2 चला जाएगा ऊपर और ये 7 आ जाएगा 9 के साथ, मतलब 7 × 2/9 × 7, 7 से 7 कैंसिल होगा तो यह आ जाएगा 2/9। यानी इस बात का मतलब है कि जो इमेज होगा वो वस्तु की लंबाई का 2/9 गुना बनेगा, ठीक है। या इसे आप भाग दे के यदि बात करें, तो 20 हो जाएगा, 9 दूना 18 होगा, फिर 20 होगा, यानी 0.22 आएगा। तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु की लंबाई का 0.22 गुना बनेगा, 0.22 गुना बनेगा, ठीक है जी।
तो क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 33 का। देखो, हालांकि आप चाहेंगे तो इसका आंसर आप परसेंटेज में देंगे तो 22% आ जाएगा लगभग में, ठीक है। हालांकि वो भी सही है, गलत नहीं है। 33 का सोल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 लास्ट क्वेश्चन है। एक अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है। u = -30 सेंटीमीटर हो गया। स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही बनता है, वस्तु के ऊपर ही बनता है, सॉरी वस्तु के ऊपर ही बनता है। इस बात का मतलब सवाल में ट्विस्ट है, थोड़ा सा घुमा दिया, यानी सी पर ऑब्जेक्ट रख रहा है तो सी पर ही बन रहा है। इस बात का मतलब जहाँ यू है वहीं पे भी है, जहाँ यू है वहीं भी है, तो इसका मतलब भी कितना लिया जाएगा, -30 सेंटीमीटर। क्योंकि इसी केस में तो होता है, जब वस्तु को सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर ही बनता है। तो ये बहकाने के लिए आपको ये खुल के नहीं बोल रहा है कि जहाँ प्रतिबिंब है वहीं वस्तु है, बस ये लिख दिया है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ऊपर ही बनता है। वस्तु के ऊपर नहीं कह के बल्कि इसे कहना चाहिए वस्तु के नीचे बनता है, वस्तु पर ही, वस्तु के स्थान पर ही बल्कि वस्तु के नीचे बन रहा है, ठीक है। समझ पा रहे हो, जहाँ वस्तु रखी गई है, कहने का मतलब है जहाँ वस्तु रखी गई है वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात भी का मान भी -30 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फोकस दूरी बताइए, उसका रेखीय आवर्धन मांग रहा है। तो रेखीय आवर्धन तभी आएगा जब एफ आएगा, ठीक है। तो निकालते हैं रेखीय आवर्धन, तो ऐसे भी आ जाएगा। एम हमसे पूछ रहा है सवाल में, ठीक है, एम पूछ रहा है, तो ये सवाल तो फर्जी दे दिया फिर। सॉरी, m = -v/u होता है, मान रख दीजिए। माइनस फार्मूले में होता है, v का मान आपको पता है -30 अपन u का मान -30, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना जाएगा -1, कितना जाएगा -1। तो ये आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो आज के लिए बस इतना करते हैं, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे।